आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से गोमती चक्र के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है नई वीडियो के द्वारा अनेकों नई जानकारी आपके समक्ष रख सकें तथा उसके द्वारा आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सभी का समाधान हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गोमती चक्र के बारे में जानकारी देते हुए आप सभी को बताते हैं इसका किस तरह प्रयोग किया जाना चाहिए तथा कि हमें इससे क्या लाभ मिलता है, किस समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तिथि में इसका इस्तेमाल करना चाहिए तथा इससे हमें क्या लाभ क्या फ़ायदा मिलता है। तो इसके बारे में हम आप सभी को जानकारी देते हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप घर बैठे बगैर खर्चे के ही आप लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा कर सकें या आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं वह निश्चित ही दूर हो सकें। तो आप सभी से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं कि इस गोमती चक्र के द्वारा हमें क्या लाभ क्या फ़ायदा मिलता है तथा इसका हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं, यदि कोई भी भक्त सज्जन हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करता है तो सर्वप्रथम उनके मन में श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि बगैर श्रद्धा तथा विश्वास के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए किसी भी कार्य को करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास अवश्य होना चाहिए। यदि कोई भक्त सज्जन श्रद्धा विश्वास से करता है तो निश्चित उसे सफलता मिलती है और उन कार्यों में लाभ मिलता है। तो इसी तरह हम आप सभी को इस नई वीडियो के माध्यम से गोमती चक्र के बारे में बताते हैं, इसका किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को बार बार नज़र लगती है, टोक लग जाती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को नज़र लगती है तो उन्हें 3 गोमती चक्र लेते हुए उनको अपने ऊपर से 7 बार घुमाते हुए कहीं भी एकांत जगह पर जाकर अपने ऊपर से पीछे की तरफ डाल दें। उसके पश्चात पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे अपने घर आएं। घर आते समय घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर मुंह धोकर अपने घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके ऊपर जो भी टोक है, जो भी नज़र है वह दूर हो जाती है। इसी तरह आगे हम नंबर 2 पर आपको बताते हैं, यदि किसी के घर में बार बार आर्थिक हानि होती रहती है, उन्हें लाभ नहीं मिलता तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए 11 गोमती चक्र लेकर उन पर हल्दी का तिलक लगाकर पूरे घर में घुमाते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए चलते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से उनके घर में निश्चित ही लाभ होगा, धन धान में बरकत होगी, आर्थिक स्थिति में शीघ्र ही सुधार आ जाएगा। इसी तरह आगे हम नंबर 3 पर बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन का कोई भी बच्चा है उसको बार बार नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है या रात्रि को सोते हुए डरने लगता है, चमक उठता है, सोते सोते उठ जाता है, रोने लगता है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, मंगलवार के दिन एक गोमती चक्र लेकर हनुमान जी के दाएं कंधे से सिंदूर लेकर उस पर सिंदूर लगाएं। उसके पश्चात लाल कपड़े में बांधकर उस बच्चे के गले में बांध दें। ऐसा करने से बच्चा चमकेगा नहीं, डर कर नहीं उठेगा तथा वह रोएगा नहीं। इसी तरह आगे हम और भी उपाय बताते हुए नंबर 4 पर बताते हैं, अगर किसी के घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है या घर में अशांति रहती है, टोक लगी हुई है, नज़र लगी हुई है, तनाव रहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, 11 गोमती चक्र लेकर आप पूरे घर में घुमाते हुए दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ उन 11 गोमती चक्रों को ज़मीन के अंदर गाड़ दें। ऐसा करने से उनके घर में निश्चित ही शांति रहेगी तथा किसी में द्वेष भावना पैदा नहीं होगी और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति उस घर में होती रहेगी। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं, यदि कोई भक्त सज्जन किसी भी शुभ मुहूर्त में 7 गोमती चक्र लेकर उन्हें गंगा जल से धोकर पंचामृत से शुद्ध करके हल्दी का तिलक लगाकर लाल कपड़े में बांधकर जहाँ भी तिजोरी है, पैसा चीज़ वस्त्र रखते हैं उसमें माता लक्ष्मी का कृपा का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी की विनती करते हुए उनको उस जगह पर रख दें। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहती है और धन दान पैसे में बरकत होने लगती है।
इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, गोमती चक्र घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है तथा मान सम्मान धन्य धान में वृद्धि होती है तथा जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सभी नष्ट हो जाती है। आगे बताते हुए नंबर 7 पर हम बताते हैं, यदि किसी महिला का बार बार गर्भ गिर जाता है या जो भी उसके बच्चे संतान सुख से संबंधित उम्मीद होती हैं वह क्षीण होने लगती हैं, तो उन्हें इसका किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि भी किसी भी महिला के इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उन्हें 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें गंगा जल पंचामृत से शुद्ध करके विधि विधान पूजन करके लाल कपड़े में बांधकर अपनी कमर में बांध लें। ऐसा करने से उस महिला का गर्भ की रक्षा होगी तथा गर्भ के साथ साथ उस बच्चे की भी रक्षा होगी, उस पर किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आएगा। आगे बताते हुए नंबर 8 पर हम बताते हैं, यदि पति पत्नी में तकरार रहती है, मतभेद रहता है, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर किसी की भी इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उन्हें 11 गोमती चक्र लेकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करने से आपसी दूरियां, आपसी मतभेद, आपसी झगड़े, तनाव, गृह कलेश आदि सभी दूर हो जाते हैं और उनके बीच शांति बनी रहती है, प्रेम भाव बना रहता है। इसी तरह आगे हम इसी से संबंधित नंबर 9 पर उपाय बताते हैं। अगर आपका कारोबार व्यापार में हानि होती है, चल नहीं पा रहा, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, 5 गोमती चक्र लेकर 11 सोमवार अपनी मनोकामना बोलते हुए शंकर भगवान की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चित ही उन्हें आश्चर्यजनक लाभ होगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होंगी और व्यापार दौड़ने लगेगा। तो आगे बताते हुए नंबर 10 पर हम बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति को आत्मशक्ति की कमी होती है, जैसे कहीं व्यापार करने जाता है, नौकरी करने जाता है या कार्य पैसे से संबंधित किसी से बात करता है, तो उसकी घबराहट पैदा होने लगती है, घबराने लगता है, या उसकी आत्मशक्ति होती है जो कमज़ोर होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उन्हें एक गोमती चक्र लेकर उसको पंचामृत से, दूध दही से, गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात विधि विधान पूर्वक उसका पूजन करें और उसके बाद उसे अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से वह व्यक्ति जहाँ भी जाएगा उसे मान सम्मान मिलेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी तथा जिस कार्य में भी वो हाथ डालेगा निश्चित ही उसे सफलता मिलेगी। और इसी से संबंधित आगे नंबर 11 पर हम आपको बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता रहता है, उसे आराम नहीं होता या उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम आप सभी को बताते हैं, आप 11 गोमती चक्र किसी भी एक कांच की कटोरी में रख लें तथा उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, कच्चा दूध डाल लें, उसको शुद्ध करें। शुद्ध करने के पश्चात एक घी का दीपक लगाकर 11 माला महामृत्युंजय का जाप करें और महामृत्युंजय का जाप करने के पश्चात उनको सफ़ेद कपड़े में बांधकर रोगी जिस भी बेड पर या पलंग पर या खाट पर जिस पर भी लेटा रहता है उससे बांध दें। ऐसा करने से निश्चित ही कुछ ही दिनों में वह शीघ्र ठीक हो जाएगा और वह चलने फिरने लगेगा। यह निश्चित ही चमत्कारी उपाय है, प्रयोग किया हुआ उपाय है। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है उसे पूरी अवश्य देखें और विधि विधान अनुसार जो हमारे द्वारा उपाय बताए जाते हैं उनको करें। निश्चित ही आपको लाभ होगा। करते समय विश्वास, भक्ति मन के अंदर अवश्य रखें। तो इसी तरह हम आप सभी को समक्ष और नई वीडियो के द्वारा और अनेकों जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।